श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 25 और लीला श्री चक्रपाणी चरित्र की वीडियो नंबर 16। अब पढ़ेंगे हम लीला नंबर 30 और 31। दो लीलाएं हैं। तो 30 नंबर लीला है द्वारका की। अब ये द्वारका की लीलाएं यहाँ से शुरू हो गई हैं सारी। द्वारका हम लोग जहाँ पर गुजरात का बॉर्डर है, जहाँ पर गुजरात का बॉर्डर नहीं, गुजरात के समुद्र का किनारा है, जहाँ पे द्वारका है, आज द्वारका कहते हैं, उस समय द्वारावती नाम था। हाँ, कृष्ण महाराज जी के वहीं पर द्वारकाधीश बोलते हैं ना। हाँ जी, वहीं उस मंदिर जहाँ पे द्वारकाधीश का, उसके बाजू वहीं पर आजू बाजू चक्रपाणी महाराज जी रहे हैं। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर है ना, उसके ऐसे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पे चक्रपाणी महाराज जी उस एरिया में ही रहे हैं। अब देखते हैं। हिवर्लिये महादायसा प्रति सर्वज्ञ मणितलय। जालना में श्री महादायसा के प्रति श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, बाई तेथी ची क्रीड़ा ते ऐसी की, कि वहाँ की जो चक्रपाणी महाराज जी थे द्वारका में रहते तो करते क्या थे। कहते वहाँ जो क्रीड़ा करते थे वो ऐसी थी। कैसी थी? श्री चांग देवो रावणाचा उजविये श्री करी खराटा, डाविये श्री करी सूप। यानी उनके राइट हैंड साइड में झाड़ू होता था और लेफ्ट हैंड साइड में वो कचरा उठाने वाला पैन बोलते, जिसको आप डस्ट पैन या डस्ट पैन बोलते ना, तो सूप बोलते, छज। उनके वहाँ छज था, वो बांसों का बना था, उसमें कचरा इकट्ठा कर लेते थे। फिर करते क्या थे, उसको गोमती नदी में डालते थे। खराट्या ने गली बोल झाड़ू हाँ, बिदी गोदरिया झाड़ीती, सुपी पुंजे भरीती, श्री मुगटावरी ठेवीती, नेवनी गोमती मध्ये घालीती, आणि खुद खुदू करी हास्य करीती। वो क्रीड़ा कैसे करते थे? राइट हैंड साइड में झाड़ू, लेफ्ट हैंड साइड में वो सूप। खराटे से यानी झाड़ू से वो सभी गलियों को झाड़ते थे और सारा जो कचरा होता था उसमें भर लेते थे इकट्ठा करके सूप में। फिर उसको सर के ऊपर रखकर गोमती नदी में डाल देते थे। फिर गोमती नदी से वो समुद्र में चले जाता था। और क्या करते थे? खुद हंसते थे ये करने के बाद। ये करना था और फिर हंसते थे। लोग कहते पागल है, देखो लोग क्या बोलते हैं ऐसे बंदे को, पागल है पर काम बहुत करता है, हंसता रहता है अकेला ही। लोग ऐसे समझते थे। जब ये कब सब कुछ करते थे तो हंसते रहते थे। और हंसते क्यों थे? सोचने वाली बात है। लोग कचरा डालते हैं, मैं उनको अभी आएगा, अब आएगा आगे, अभी आएगा। अब ये हो गया लोगों की दृष्टि से झाड़ू कचरा उठा रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या था चक्रपाणी महाराज का, बिहाइंड द सीन क्या करते थे, वो अगली लाइन में आएगा। सूपे हानिति तयासी मार्ग प्रगटिति, खराटे नि हानिति त्यासी विद्या तथा मंत्र जात विदित प्रगटति। अब वो कहते हैं श्री चांगदेव महाराज सूप से जिसको मारते थे, ठीक है जी, उसको मंत्र सिद्धि होती थी। क्या होती थी? मंत्र सिद्धि। जिसके सर पर, जिस व्यक्ति के सर पर छाछ मारते थे ना, उसको मंत्रों की सिद्धि हो जाती थी। हाँ, जिसके सर पर उन्होंने छाछ मार दिया उसको अपने भी सारे मंत्रों की सिद्धि हो जाती थी। और जिसको खराटा झाड़ू मारते थे उसको विद्या प्राप्त होती थी। सिद्धि मतलब का मंत्रों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, अपने आप सिद्ध हो जाते थे, मतलब सिद्ध हो जाते थे। यानी कितना मुझे सिद्ध हो गया, तो मंत्र उन्हें सिद्ध हो जाते थे। मंत्र बोलते थे, सब काम हो जाते थे। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उनका एक प्रक्रिया होती है कि कितने हजार बार कितना बैठना है, किस दिन बैठना है, क्या क्या पूजा आरती करनी है, तो मंत्र सिद्धि होती है। मंत्र सिद्धियां तो जिसको वो अपने आप ही सिद्धियां उसको अंदर आ जाती थी, जिसको छाछ से मारते थे। और जिसको झाड़ू मारते थे उससे विद्या प्रकट हो जाती थी। या देवताओं के मंत्र सिद्धि मुख ओदगत होती थी, या उसको सारे मंत्र याद हो जाते थे अपने आप ही। ऐसा चमत्कार एक प्रकार का होता था। इस प्रकार से अवधूत वेशे अति उदास्य क्रीड़ा करी थी। अवधूत वेश में यानी एकदम वैराग्य परिस्थिति में, अवधूत वेश के अंदर चुपचाप उदास होकर अपनी ये क्रीड़ा करते रहते। ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे। लोग कहते हंसता रहता है, अपने में गुम रहता है,
निम पागल है कि कहते बोलते हैं आप लोग, चला चल्ला, अकेला ही रहता है, खा लेता है, इसको दे दो तो अपने में मस्त रहता है, चल्ले टाइप का है, पंजाबी में बोलते हैं तो हाफ माइंड। हाफ मेंटल बोलते जिसको। तो ऐसे वो हम लोग ये कहते थे, पर अंदर उनके कुछ और चल रहा होता था। अपने आप ही उन्हें हंसी जाना, अपने आप ही कुछ करी जाना, यानी इंटरनली वो जो काम करते थे, कार्य करते थे या जीवों का चिंतन करते थे, वो हमें समझ नहीं आता। हम कहते हैं पता नहीं क्या करी जा रहा है, नॉर्मल इंसान नहीं है ये। हमारी भाषा में नॉर्मल कौन है? जो संसार करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, नौकरी करता है, घर बनाता है। हम लोगों के हिसाब से वो नॉर्मल व्यक्ति है, संसार के हिसाब से। और जो ये नहीं करता, हम कहते हैं ये बंदा, ये व्यक्ति अब नॉर्मल है। ये हमारी डेफिनेशन है नॉर्मल अब नॉर्मल की। आम जो इंसान है, मिडिल क्लास या जनरल फैमिली, वो कहते हैं यही है, कमाओ, खाओ, भोगो, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, शादियां करो, दोते पोते करो, बस यही जिंदगी है। पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम उन्हें मेंटल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, निम्मा पागल है, ये वो हमें लगता है कि वो पागल है, पर एक्चुअल में वो ऐसे नहीं होते। तो उनका कोई मीनिंग होता होगा ये सब करने का। हाँ जी, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। वैसे कार्य कोई भी नहीं करता। हाँ। कोई भी व्यक्ति हो मनुष्य शरीर में, वो कभी भी कुछ हेतु के बिना कोई कार्य नहीं करता। तो याद रखना बात, मेरा कोई पर्पस होता है इसलिए वो कार्य करता है, अदरवाइज कोई भी काम नहीं हम करते हैं। मैं पूछते हूँ, हाँ जी, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हो? मैं वैसे का मतलब क्या हुआ? नहीं वैसे ही बता दो। वैसे का मतलब क्या हुआ? सही। तो टाइम पास कर रहे हो। एक कहावत है मराठी में, भूल गया मैं, हेतु विन नहीं, क्या था, अरे भूल गया एकदम, मैं दिमाग से निकल गई मेरे। हाँ, कि वो जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है ना, वो भी हेतु के बिना कोई काम नहीं करता। मंद बुद्धि वाला, मराठी में लाइन नहीं आ रही वो याद वाली, ठीक है। तो हम लोग तो मंद बुद्धि नहीं है, हम तो समझदार हैं। हम जब लोग दूसरों से बातें पूछते हैं ना, तो हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, हम आगे बताएंगे किसी को, उसकी सू ले लेंगे। हाँ, हेतु विन मंदोपी ना प्रवर्ते, संस्कृत में ऐसा है, हेतु विन मंदोपी ही ना प्रवर्ते। हेतु के बिना मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता किसी कार्य के लिए। ये बात याद रखना। तो हम कहते नहीं मैं वैसे ही पूछ रही हूं कहां से आए हो। वैसे का मतलब कुछ नहीं होता है, वैसे का मतलब उसके मन में कोई ना कोई बात है। हाँ, तो वो ये चक्रपाणी महाराज जी कुछ करते रहे थे, तो उसके पीछे हेतु यही था कि जीवों को ये सब चीजें देना, मंत्र देने, ये करना वो करना। ठीक है जी। अवधूत वेश अति उदास्य क्रीड़ा करी थी, ऐसे अनंता दान देती। ऐसे अवधूत वेश लेकर उदासी से, नहीं, उसका भी तो कोई मतलब होगा, जो वो कचरा उठाते थे, हाँ जी, फेंकते, उसमें जो जीव थे, जानवर होते थे, जो कीड़े मकोड़े, हाँ, उनको गति को भेज देते थे, उस योनि से निकाल देते थे। उनको पानी में डाल दिया, वो मर गए, उनको उस योनि से मुक्त कर देते थे। उसे संबंध दान बोलते हैं। नहीं, उसमें हाँ, उसमें से जितने भी वो जीव, अब थोड़े थोड़े होते हैं, कितने होते हैं, उस सबको उस योनि से मुक्त कर देते थे, उनका उद्धार करते थे, उस योनि से मुक्त कर देते। हाँ, उस योनि से उनका उद्धार करते थे, उस योनि से मुक्त कर देते, मुक्त करते थे। हाँ, उद्धार नहीं, उद्धार का मतलब ये होगा ऊपर कर देते थे। उद्धार का मतलब क्या होता है? ऊंचा करना, जो जन्म मरण से खत्म नहीं, कर देना। नहीं, वो अलग चीज होती है। उद्धार का मतलब वही होता है, पर यहाँ उनको जन्म मरण के चक्कर छुड़ाते नहीं थे, उस योनि से मुक्त कर देते थे, कीड़ों की योनि से। उससे मुक्त हो जाते थे। हाँ, कीड़े की योनि से मुक्त हो जाते थे। उनकी बची हुई लाइफ होती थी वो खत्म हो जाती थी। मान लो उन्हें 2 साल भुगतना है, तो वो जब फेंक दिया तो वो खत्म हो जाती थी, फिर अगले जन्म में चले जाते थे। परमानेंट मोक्ष नहीं, उद्धार नहीं होता, उसकी प्रक्रिया कुछ और है, वो आपको बाद में बताएंगे। हाँ, ये टेम्पररी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए
कहते ना इंसान इसे मर जाए तो अच्छा है। जो मेरे को नहीं समझ आ रहा आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, तो ठीक है। डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अनंता दान देती, ऐसे श्री चक्रपाणि महाराज जी अनंत दान देते थे। कितने दान? अनंत कीड़ों को दान दिया उन्होंने। अब रोज कितने कीड़ियां मारते हो जी? सफाई में कितने कीड़े मरते हैं? तो गली झाड़ने जाओ तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब आते ही हैं। तो मान लो उन्होंने 25-30 साल में ये काम किया तो रोज के कितने मरते होंगे, गिनती नहीं हो सकती। अनंत जीवों को ऐसे उस योनियों से मुक्त किया, संबंध दान दिया। कहते हैं क्या दिया? संबंध दान देते हैं, तो दान दिया। मग नगरा मध्य पानी पात्रा विजय करती, फिर नगर में भिक्षा के लिए चले जाते थे। अब सफाई वाले सुबह सो जाते हैं, हमारे यहाँ कचरे वाले सारा दिन थोड़ी लगे रहते हैं। सुबह 2-3 घंटे किया, बाद में चले जाते हैं। तो वैसे सुबह सुबह करते थे, फिर शाम को अपना भिक्षा करके बैठ जाते थे अपना। सर्वन्य मणितले श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई श्री चांग देव रावली अवधूत वेश ऐसिया क्रीड़ा के लिया। भाई श्री चक्रपाणि महाराज ने अवधूत वेश में ऐसी अनंत क्रीड़ा की, अनंत क्रीड़ाएं की, अनंत लीला किया। अनंत यानी जिनको गिन नहीं सकते आप। अब आप हिसाब लगा लो, एक छोटा सा शहर द्वारका, उसी में इतने कीड़े मकोड़ों को खत्म किया, बाकी इतनी धरती पे कितने होंगे? पर फिर भी वहां पर 30 साल 25-30 साल जो कार्य किया, उसमें कितने ही जीवों को दान दिया। इसलिए परमेश्वर अवतार लेते हैं कि जो कीड़े मकोड़े की योनि में जीव है उनको उस योनि से हमेशा के लिए मुक्त करते हैं। ऐसी श्री चक्रपाणि महाराज जी की सूर्प मार्जनी क्रीड़ा द्वारका में होती थी। दंडवत प्रणाम श्री चक्रपाणि महाराज। लीला नंबर 30 और वीडियो नंबर 16 श्री चक्रपाणि चरित्र की यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम।